हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आप आपका मेरे चैनल वाईटी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक प्रकारवाद लेकर आई हूँ, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत ही अच्छा अवधारणा है। अब आप आइए पढ़ते हैं प्रकारवाद। प्रकारवाद से पहले हम लोगों को पढ़ना है संरचनावाद। देखिए, संरचना से तात्पर्य क्या है। सामान्य भाषा में संरचना शब्द का प्रयोग बनावट और ढांचे से लिया जाता है। यह एक प्रकार का प्रतिमान मॉडल होता है। जब किसी भवन को बनाया जाता है तो उस भवन का ढांचा स्वरूप एक प्रकार की संरचना कही जाती है। 16वीं शताब्दी में इस अवधारणा का प्रयोग किसी एक संपूर्ण व्यवस्था के अंगों के पारस्परिक संबंधों के साथ किया जाता है। वस्तुतः संरचना का प्रयोग शरीर रचना विज्ञान में अधिक हुआ है। इसके बाद इसका प्रयोग राजनीतिक दार्शनिकों ने किया है। संरचनावाद का उदय फ्रांस में माना जाता है। यानी संरचनावाद का जो उदय हुआ है वो फ्रांस में माना जाता है। समाज के बाहरी ढांचे को सामान्य सामाजिक संरचना कहा जाता है। सामाजिक संरचना में सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक प्रतिमान, व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किए गए पद, भूमिकाओं को शामिल किया जाता है। इस संरचना में संरचनावाद के साथ उसके प्रकार या प्रकारवाद का अध्ययन किया जाता है। अब आइए देखते हैं प्रकारवाद किसे कहते हैं। समाजशास्त्र में प्रकार की अवधारणा 19वीं शताब्दी में अगस्त काम्टे स्पेंसर द्वारा किया गया था। उन्होंने मानव समाज जैविकीय सावयव में अधिक सादृश्यता देखी है, लेकिन इसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में प्रयोग किया जाने का श्रेय दुर्खियुम को जाता है। इसके प्रकारवाद को व्यवस्थित रूप से अंतरराष्ट्रीय समाजशास्त्री जगत में फैलाने का श्रेय दो प्रसिद्ध ब्रिटिश मानवशास्त्रियों मेलानोव्स्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन को जाता है। दुर्खियुम ने प्रकारवाद के सामाजिक सांस्कृतिक तत्व को अध्ययन महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन संपूर्ण समाज और संस्कृति के संदर्भ में किया जाता है। उनके अनुसार प्रत्येक सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों के संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए कुछ प्रकार होते हैं। साथ ही ये तत्व प्रकार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अपने जीवन के लिए संपूर्ण व्यवस्था पर आश्रित होते हैं। अतः जो एक व्यवस्था से अनुकूलन और सामंजस्य बनाए रखते हैं वे प्रकार कहलाते हैं। ये समाज के अनुकूलन में सहायक प्रत्यक्ष परिणाम है। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग 1893 में किया गया था। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण समाज से संबंधित भागों को एक ऐसी स्वचालित व्यवस्था के रूप में देखने का सरल दृष्टिकोण है जिसके अनुसार सभी सामाजिक संबंधों में एक विशिष्ट संरचना और एक वस्तुनिष्ठ नियमितता होती है। यह एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है जो किसी सामाजिक तत्व सांस्कृतिक प्रतिमान व्याख्या को दूसरे सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों एवं संपूर्ण व्यवस्था के लिए उसके परिणामों के संदर्भ में खोजता है। इस प्रकार का समाजशास्त्रीय अर्थ परिणाम होता है। मतलब इस प्रकार का वर्तमान में समाज में संरचनात्मक प्रकारवाद देखने को मिलता है। यह परिप्रेक्ष्य इस बात पर बल देता है कि किसी भी सामाजिक घटना को पूरी तरह से अलग थलग न मानकर उसे एक व्यवस्था के अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। साथ ही व्यवस्था के निर्माणक भाग को बनाए रखने में अपना योगदान करते हैं, उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। अब आइए देखते हैं परिभाषा। रेडक्लिफ ने प्रकार को क्या कहा है। मर्टन और मेलानोव्स्की ने। रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार एक द्वारा उस सामंजस्य को बढ़ाते हैं। ने प्रकार को संपूर्ण के अनुरक्षण और कल्याण के अंश के योगदान के रूप में परिभाषित किया है।
प्रकार्य कहा। समाज कुछ भी हम देखते हैं की आवश्यकता समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन गतिविधियों के द्वारा होती है, दुर्खिम ने उसे ही प्रकार्य कहा है। जॉनसन ने प्रकट प्रकार्य वे होते हैं जो अभीष्ट अभिज्ञात होते हैं। अप्रकट प्रकार्य ना ही अभीष्ट होते हैं और ना ही अभिज्ञात होते हैं। मैरियन जे लेवी ने कहा है, प्रकार शब्द का प्रयोग प्रकार के अर्थ में किया है। उन्होंने उन सकारात्मक अनुकूलन परिणामों के लिए प्रकार शब्द का प्रयोग किया है जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देते हैं। अब आइए देखते हैं कि प्रकारवाद की अवधारणा क्या है। प्रकारवाद मर्टन जो है अनुभाविक प्रकारवादी हैं। मैरियन जे लेवी प्रकार और दुष्प्रकार की अवधारणा देते हैं। मर्टन ने कहा है, सामाजिक संरचना और प्रकार में कोई संबंध नहीं है। सामाजिक संरचना और प्रकार में कोई संबंध नहीं है। बाह्यगत प्रकार की अवधारणा प्रकार्य अप्रकार्य प्रकट प्रकार्य अप्रकट प्रकार की अवधारणा प्रकार्यात्मक विकल्प प्रकार्यात्मक समतुल्य और प्रकार्यात्मक अनुकल्प की अवधारणा मर्टन ने दिया है। मैरियन जे लेविन ने प्रकार और दुष्प्रकार की अवधारणा दी है। ने नौ प्रकारवाद की अवधारणा दी है। नौ प्रकारवाद कोहेन ने दी है और आगबन ने विप्रकारवाद की अवधारणा दी है। ब्राउन ने न्यूनोमिया डायनोमिया की अवधारणा दी है। मेलानोव्स्की ने आवश्यकताओं का सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकारवाद की अवधारणा दी है। पार्सस ने प्रकारात्मक आदेशक की अवधारणा दी है। की विशेषताएं कार्य का संबंध सामाजिक संरचना वाली इकाइयों से है। देखिए अब प्रकारवाद की विशेषता क्या है कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयां हैं प्रकारवाद करती हैं। सभी कार्य प्रकार नहीं है, केवल उन्हीं कार्यों को प्रकार कहा जाता है जो समाज द्वारा अपेक्षित होती हैं, यानी जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं उन्हें ही प्रकार कहते हैं। प्रत्येक प्रकार का कोई अगला है प्रकार केवल क्रिया ही नहीं है बल्कि आप प्रकार को केवल क्रिया से ना जोड़ें, हम जो क्रियाएं करते हैं उन सभी क्रियाओं का योग भी है। प्रकार की परिभाषा मनुष्य के शरीर के आधार पर की जाती है। प्रकार एक जटिल अवधारणा है क्योंकि यह देखी नहीं जा सकती है, गतिशील होती है। सामान्य प्रकारों की संख्या तय नहीं होती है। कभी कभी प्रकार स्पष्ट प्रकट होते हैं किंतु कभी कभी अप्रकट होते हैं। प्रकार का संबंध इकाइयों द्वारा समाज को दिया जाने वाला आधार है। हम पढ़ते हैं संरचना किसे कहते हैं। समाज के अंग जो होते हैं तो वही हमारे समाज के अंग जो महत्वपूर्ण समाज के अंग होते हैं। सर
किया था। अब प्रकारवाद की परिभाषा किसने दी है? रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया है। एक आंशिक क्रिया द्वारा संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है। प्रकार वे अवलोकित परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन और सामंजस्य स्थापित करते हैं। ऐसा कहा है ब्राउन ने प्रकार को संपूर्ण के अनुरक्षण और कल्याण के अंश के रूप में योगदान के रूप में परिभाषित किया है। मैंने प्रकार को कहा है। डेविस ने जो पूछी जाती है, जैसे जैसे कि दुर्खीम की परिभाषा है। दुर्खीम ने जो परिभाषा दी है, ये जो दुर्खीम की परिभाषा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर प्रकारवाद की अवधारणा, मर्टन एक आनुभाविक प्रकारवादी है, इसको भी आप देख लीजिएगा। मैरियन जे लेवी ने कहा है प्रकार और दुष्प्रकार की बात की है। कोहन ने नौ प्रकारवाद की बात की है। मैरियन जे लेवी, आकबर्न, अक्सर ब्राउन के बारे में पूछा जाता है कि ब्राउन ने यूनोमिया और डायनोमिया की बात किसने की है, तो आप आंसर देंगे ब्राउन। मेलानोव्स्की आवश्यकताओं का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेलानोव्स्की का आवश्यकताओं का सिद्धांत, पार्सन्स का प्रकारात्मक आदेशक का सिद्धांत, प्रकारवाद की विशेषताएं। इस तरह से आपका ये जो टॉपिक था बच्चों पूरा हुआ। अब आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छी तरह से इस टॉपिक को पढ़कर याद कर लीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करिए। बच्चों, जब मैं पहली बार प्रकार के टॉपिक को पढ़ी थी तो बिल्कुल मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था प्रकार के बारे में, लेकिन मैं फिर से प्रकार को बार बार कई बार पढ़ी हूँ, तब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि प्रकार किसे कहते हैं और प्रकार क्या है। इस तरह से आप भी अच्छी तरह से प्रकार को पढ़ लीजिएगा और आपको प्रकार समझ में आ जाएगा, प्रकार किसे कहते हैं। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट लिखिएगा कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। आपको मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।